अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश विद उस्मा। आज के इस वीडियो में हम इन जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोले वो सीखेंगे। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता तो ना सही। अगर वो तुमसे रिश्ता रखना नहीं चाहते तो ना सही। अगर वो हमारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता तो ना सही। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इफ़ सेंटेंस एंड सो बी इट। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें शो करना होता है कि आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते या लाइक नहीं करते, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, इफ़ सेंटेंस एंड देन सो बी इट। अगर कॉमा यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर देन लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो तुमसे रिश्ता रखना नहीं चाहता तो ना सही, तो हम इसे कुछ इस तरह कहेंगे, इफ़ ही डजंट वांट टू कीप रिलेशनशिप विथ यू सो बी इट। इफ़ ही डजंट वांट टू कीप रिलेशनशिप विथ यू सो बी इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हमें उसूलों को तोड़ना पड़ता है तो ऐसा ही सही। तो इस सेंटेंस को इस तरह कहेंगे, इफ़ वी हैव टू ब्रेक द रूल्स सो बी इट। इफ़ वी हैव टू ब्रेक द रूल्स सो बी इट। अगर वो हमारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता तो ना सही। If he doesn't want to be involved in our happiness, so be it. If he doesn't want to be involved in our happiness, so be it. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आप शादी की तारीख बदल नहीं सकते तो ना सही। If you can't change the wedding date, so be it. If you can't change the wedding date, so be it. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम मेरे साथ दावत में नहीं चल सकती तो ना सही, मैं खुद ही चला जाऊंगा। तो हम कहेंगे, इफ़ यू कांट कम टू द पार्टी विथ मी सो बी इट, आई विल गो बाय माई सेल्फ। इफ़ यू कांट कम टू द पार्टी विथ मी सो बी इट, आई विल गो बाय माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता तो ना सही, तो हम कहेंगे, इफ़ यू कांट डू दिस वर्क सो बी इट। इफ़ यू कांट डू दिस वर्क सो बी इट। अब ये सेंटेंस आपके लिए, आप कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस को किस तरह कहेंगे। अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहता तो ना सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।